તારીખ 23/10/1991 શ્રી સમયસાર ગાથા 15 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 6. जरूरत लगी थी, बहुत परेशान हो गए, मार्ग नहीं मिलने से बहुत परेशान हो गए तो ज्ञान अगर मार्ग नहीं मिलता तो मेरे देश में चल नहीं सकता, मेरा जीवन दिया नहीं जाना, मैं जी नहीं सकता, क्या वो विकल्प बढ़ जाते हैं, यहाँ से छुट जाते हैं. इस परिस्थिति में हम रहे तो देखना दर्शन सेवा वाणी सुने और अपने परमात्मा का दर्शन भी किया. ठीक है. मृगाज को अशुभ उपयोग नहीं होता, जबकि शुभोपयोग के साथ अशुभ उपयोग का आना अंतर्गत है. अंतर्मुख के बाद होता ही है, तो ऐसा नहीं होता. शुभोपयोग के बाद शुभ उपयोग अंतर्मुख में आना ही चाहिए. ऐसी पाबंदी होने दशा में पाबंदी को उनको शुभ उपयोग माना नहीं जाता. अनुभव होता है या सामान्य ज्ञान में द्रव्य का एक बात अच्छी हुई. द्रव्य गुण पर्याय समझने का प्रयोजन क्या है और इसकी उपयोगिता क्या प्रयोजन है, इसका जो समझ में आया हमें द्रव्य पर्याय. इसकी उपयोगिता की हद क्या है, वो बात अगर हम समझ में आ जाए तो तत्वज्ञान के विषय की बहुत सी समस्याएं का समाधान हो जाएगा. पहले तो ये बात है कि द्रव्य पर्याय जो वस्तु का बनना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सब्सटेंस, पदार्थ का जो बनना है, ये अन्य अनेक मतांतरों में विभिन्न प्रकार से स्थापित है, जो सही नहीं है. सही इसलिए नहीं है, कई बातें तो केवल ज्ञान गोचर है, जो समझ में आने की संभावना है. शक्यता है ऊपर आ जाओ, हाँ ऊपर आ जाओ भाई, सब ऊपर आ जाए. ये बहने आगे आगे. तो एक तो वस्तु का स्वरूप वैज्ञानिक रूप से अच्छी तरह समझ में आने इस प्रकार की कम प्रयास बन सकते हैं. दूसरी बात यह है कि इसकी उपयोगिता इस प्रकार का प्रयास खत्म करने से फिर आगे इसलिए नहीं है कि आराधना का विषय कुछ दूसरे ढंग से चला है आगमों में. जैसे कि मोक्ष मार्ग स्वयं आराधना है, नियमानुसार पढ़ो तो आपको क्षम क्षम क्षाई तीनों भाव भी बताएंगे. समय सार देखो आप कि आत्मा ज्ञान मात्र है. अब यहाँ हम द्रव्य पर्याय लगाएंगे तो हमें कई जगह समाधान नहीं होगा, कई जगह ऐसे समाधान नहीं होगा. तो द्रव्य पर्याय को वहां तक लगाना है कि जहां तक हमें वस्तु स्वरूप कैसा है उसके लिए आराधना के बाद में खड़े रहते हैं. अगर या भी तो हमारी आराधना तो जो हमें पहले जो बात समझनी थी, वहां में इस सीढ़ी पे पैर तो रखा, लेकिन आगे जाने के लिए हम पैर उठा ही नहीं, ऊपर जाएंगे जा सकते हैं. इस पैर को हमें उठा लें. इतनी ज्ञान इतनी इसकी उपयोगिता पूरी होती है. फिर भी संतुलन के लिए ये काम की चीज है.
ऐसे ही एक साथ केवल ज्ञान की पर्याय की परद्रव्य प्रभाव ऐसे कहीं से प्रकाश में आता नहीं। तो यहाँ हमारा संतुलन कैसे बैठेगा कि अगर हम पर्याय का यथार्थ समझ तब, वरना हमारा संतुलन नहीं रहेगा, तो बैलेंस गंवाने से ही काम हो जाएगा। एक नई आपत्ति खड़ी होती है। जैसे हम हमारे लड़के को ऐसा कह सकते हैं कि तुम इतनी गड़बड़ी करता है तो ये हमारे खानदान में ये बात चलने वाली नहीं है, तो हमारे बच्चे ही नहीं हो, हमारे लड़के ही नहीं हो, चले जा रहे क्या कहें, बहुत तेज हो जाएंगे तो क्या जोर देने में और जोर देते हैं उसको प्रदर्शित करने में भाषा जो बदलती है उसमें द्रव्यगुण पर्याय का बंधारण साथ में लेते हैं तो मेल नहीं बैठता है। अगर कोई काम 5 मिनट के लिए बिगड़ जाता है तो सुबह सुबह हमको जो बोलना पड़ता है तो इतनी देर लगा दी ये काम में काम पड़ गई। क्या बोला 5 मिनट 8 बजे काम होना चाहिए था, 8:05 हो गई, सारा काम चौपट हो गया। ये कहेंगे कि तुमने सुबह सुबह इतना टाइम खराब कर दिया, सुबह ही शाम पड़ गई हमारी तरफ। कोई ज्यादा परेशान करता है तो उसको परेशानी दिखाने के लिए चाहिए हमारा तुम लोही पीते हो क्या कहता है क्या कोई लोही पीता है। इस तरह से जो भी भाषा है कितनी भी जोर से तो उसका प्रयोग होता है, कितनी बैलेंस रहता है। इसलिए बैलेंस रहता है कि वस्तु स्थिति का हमें ज्ञान है। लड़के को हमारा नहीं है ऐसा कहते हुए भी ज्ञान में रहता है तो मिलता हमारा, जब भी कहते हैं कि हमारा है। दूसरे वाले को कहने का जरूरत भी नहीं है कि हमारा नहीं है, वो कहने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से साधना में द्रव्यगुण पर्याय नहीं लगता है और ऐसी भाषा की शैली तीव्र हो जाती है और इस तरह साधना में ये अनुकूल भी है, साधना के लिए शैली अनुकूल भी है, फिर भी हमारा बैलेंस रहने का तो द्रव्यगुण पर्याय की यथार्थ समझ से ही होता है। यहाँ भी इसकी उपयोगिता भी करना है। तो एक ही विषय में कितने हद में इसकी उपयोगिता है, किस हद में इसकी उपयोगिता नहीं है, ये बात स्पष्ट नहीं होने से शास्त्र के या तत्वज्ञान के अभ्यास करने वाले को बहुत सी कठिनाइयाँ होता है और फिर विवाद भी खड़े हो जाते हैं। कभी कोई बात घट कर ली हो और छूटती नहीं हो तो दृष्टि बंद हो जाता है। ऐसा ऐसी बहुत ही गड़बड़ी चल जाती है। फिर ये बात की विषय थोड़ा ऐसा ही है कि थोड़ा गहराई से स्वीकार करना पड़ता है। तो गहराई से प्रवेश करने के बाद भी इसकी जो गहराई है वो अच्छी तरह समझ में आए तो भी ना ये तो प्रयोग पद्धति में आता है। हरेक भावों का जितना भी अवलंबन करती है उससे उत्पत्ति होती है। तो यदि ज्ञान सामान्य ज्ञान जो क्षणिक भाव है उसको आत्मा मानते हैं, यदि ज्ञान नहीं है हमारे बैठा नहीं है, एक थोड़ा सा विकल्प में ऐसा आता है कि उसका यदि अवलंबन है तो कैसे उससे यदि त्रिकाली का अवलंबन था तो त्रिकाली के अवलंबन से वो प्रकट होने वाला सामान्य ज्ञान है, उसमें कोई दिक्कत जहाँ ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करने का उद्देश्य चला है। 15 मिनट आखिर में चला है तो क्लियर बात है, इसमें तो कोई दो मत। हाँ ये बात अपेक्षित है कि ऐसे ज्ञान सामान्य का अवलंबन देने वाले का लक्ष्य
त्रिकाली पर बिना त्रिकाली का लक्ष्य ज्ञान सामान्य का अवलंबन के आविर्भाव, ये दोनों बात कनेक्टेड है। एक बात नहीं होती जिसको स्वभाव का लक्ष्य होगा वही ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करके स्वयं संबोधन में आएगा, और जो ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करेगा उसके स्वभाव का लक्ष्य होना आवश्यक है। नहीं होता तो ज्ञान सामान्य का आविर्भाव होगा भी नहीं। ये दोनों बात बिल्कुल कनेक्ट है। तो हर जगह तो हर बात कह नहीं सकते। आचार्य जी जहाँ लक्ष्य की बात चलिए वहाँ लक्ष्य चलेगी, वहाँ आविर्भाव की बात चलेगी, आविर्भाव की चलेगी, अवलंबन की चलेगी, अवलंबन की चलेगी। सब बात रही है दूसरी सूक्ष्मता क्या है। तो जैसे वास्तव में क्या होता है, आचार्य महाराज ने 15वीं गाथा में क्या स्पष्ट कर दिया कि जिसको ज्ञान विशेष का आविर्भाव है ऐसे सभी अज्ञानी जन की क्या हालत है कि जिसको ज्ञान विशेष का आविर्भाव है वो व्यय का आश्रय में चला जाता है। जिस ज्ञान में जो भूत होता है अनिवार्य रूप से उनको उन व्ययों का आश्रय हो ही जाता है। इसलिए ज्ञान विशेष का आविर्भाव की जगह एक और शब्द का भी प्रयोग किया आचार्य महाराज ने कि ज्ञान विशेष का आविर्भाव माने क्या, माने यही लुप्तता, यही लुप्तता क्यों बताई? ये सहज है। यहाँ से ज्ञान विशेष का आविर्भाव हमारे परिणमन में होते ही, अभी प्रैक्टिकल साइड से देखें तो ऐसे होते ही यही फिर परिणाम को उपयोग को अवलंबन लेने के लिए सड़क जाना अनिवार्य हो जाता है। सड़क ही जाता है, रोक ही नहीं सकेगा कोई एक ही लुप्तता को। वैसे जिसके लक्ष्य में अपना आत्मा आ गया है, लक्ष्य में है स्वरूप निश्चय, स्वरूप प्रतिभास, उसको सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होते ही सरक करके त्रिकाली का अवलंबन हुए बिना त्रिकाली का आश्रय हुए बिना नहीं रहता। यही सूक्ष्मता इस विधि में पड़ी है। इसलिए ये बात बिल्कुल साफ साफ हो जाती है, कहीं भी विरोध पैदा ही नहीं। समस्या ये आती है, आपने बताया कि शादी का दोनों का एक साथ एक समय एक साथ है, दोनों का वो एक मेल भी है, जो बढ़िया बच्चे, लेकिन प्रोसेस निर्णय अलग ऐसा फरमाया था। आपने फरमाया था कि इसकी प्रोसेस अलग है, स्वरूप अलग है, स्वरूप का ज्ञान अलग है और स्वरूप का ज्ञान करने की प्रोसेस अलग है। ऐसा तो उसमें भी मैं जैसा मैं समझा था पहले प्रैक्टिकल साइड से ऐसा करना चाहिए। और विधि में दिया कि जो लौकिक परिणाम था ये प्रयोग करते हुए ये ज्ञान का परिणाम अलग है, इस पद्धति से ज्ञान सामान्य त्रिकाली की तरफ जाता है। तो इस पद्धति में थोड़ा सा इससे विरोध आता है कि दोनों एक साथ उससे एक तरफ ज्यादा खा जाता है त्रिकाली का, और एक तरफ इस पर्याय साइड से चलती है हम अपना वेद ज्ञान इकट्ठे करें। तो कौन सी प्रोसेस हमको एडप्ट करना है? सबसे पहले बात ये है कि मुमुक्षु को तो स्वरूप निश्चय की दिशा में अपने सभी प्रयास चालू होना चाहिए, चालू रखना चाहिए। ये सबसे पहले बात है। स्वरूप का निश्चय नहीं होगा यहाँ तक जो यथार्थता है परिणाम तो शास्त्र की जो यथार्थता है वो आने वाली हम स्वाध्याय करते हैं। गुरुदेव ने इस पद्धति जो दिगंबर परंपरा में, सनातन परंपरा में करीब करीब बंद से हो गई थी वो चालू कर दी।
तो शास्त्र स्वाध्याय क्यों? यानी ये सभी स्वाध्याय और अध्ययन में जो विकल्पात्मक हमारे विचार चलते हैं उसकी उपलब्धि क्या है, इस प्रवृत्ति की उपलब्धि क्या है? यानी हमें ऐसे करने से किस हद में हमारा काम हो सकता है? एक बात तो साफ है कि विकल्प में निर्विकल्पता नहीं है, और विकल्प निर्विकल्पता का कारण भी ये बात तो बिल्कुल समझ में न्याय के तौर पर आती है। तो फिर भी हम स्वाध्याय करते हैं, और ये स्वाध्याय की परंपरा हमारे ज्ञानियों ने और चली आ रही है आगे चली। तो इसकी हद क्या, हमें कौन सा अचीवमेंट करना है इससे, तो हम हमेशा लगे रहते हैं इसके पीछे। स्वरूप निश्चय हो, यानी स्वरूप का प्रतिभास हो, यानी स्वरूप का लक्ष्य, उतने हद तक हमें जाना है। और उतने हद तक भी हम जब भी जा सकेंगे जबकि हमें इस मार्ग के फल का सही मूल्यांकन होगा। तब इसी मूल्यांकन से हमें स्वरूप निश्चय होगा, तभी स्वरूप निश्चय में स्वरूप का मूल्यांकन होगा। वहां तक स्वरूप का मूल्यांकन नहीं है, ये बात है। तो ये इसका क्रम है, क्रम भी प्रयास करके सही उपलब्धि हो जाए तो संभव है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए, हम जो प्रवृत्ति हमेशा कर रहे हैं इसमें हम कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, या ऐसे करते करते सब मिल जाएगा ऐसा कोई मान लिया है इसलिए करते ही रहें क्या, ऐसे मान एक बहुत गंभीर बात आपकी कि लक्ष्य थवाने देह न जिन पद निज पद एक था भेदभाव नहीं कोई, लक्ष्य थवाने से न कया शास्त्र, तो शास्त्र जो कहा है उसमें शास्त्र कहने वालों की कोई अभिप्राय या हेतु रहा है तो लक्ष्य कराना का हेतु है उनको। क्यों? तो उनको पता है कि ये बोध तो अज्ञानी को दिया जाता है, ज्ञानी के बोध के जो शास्त्र है वो बात इतर नहीं है, मुनियों के बोध के शास्त्र वो बात भी इतर नहीं है। अब तो ये शास्त्र हम जिसे हाथ में देते हैं तो जिसमें अज्ञानी को बोध दिया है, क्यों दिया है? तो उसको लक्ष्य कराने का है। तो वहां तक हमें पहुंचने के लिए ठीक इसी कारण से, इसी हेतु से, इसी के हमारा प्रयास होना चाहिए। जब आगे की सब बात ठीक चलने लगे, अगर हमारा लक्ष्य करने का कोई वहां नहीं रहा तो धारणाएं बहुत हो जाएगी। हाँ, किस तरह की बात चलती है, किस जीव के लिए चलती है, क्या शास्त्र, कौन सा शास्त्र कौन सी शैली में है, क्यों इस शैली में है, ये सभी थोड़ी बात इसलिए दिया कि ये नियमसार शास्त्र की शैली ऐसी क्यों? आचार्य कुंज समय सार का कर्तव्य है, यही आचार्य कुंज प्रवचन सार का करता है, यही आचार्य कुंज नियम सार का करता है, यही 50 टिकाई बनाने वाले यही अष्टपाउड़ बना रहे हैं। पांचों के 5 शैली अलग अलग है। आप देखिए, जो समय सार की शैली है वो प्रवचन सार की नहीं है, नियम सार की, तो 50 टिकाई की वो अष्टपाउड़। अष्टपाउड़ तो बिल्कुल दार्शनिक ग्रंथ है, तो स्वतंत्रों के सामने निकला, उन्होंने लिखा, एक वस्त्र का धागा रखने वाले को विरोध में जाना पड़ेगा। क्या लिखा? ये लोग पैसे तो रखते नहीं थे, जब वो लोग निकले वलकल लेकर के
अर्धफालक हुए जब, तो कैसे तो रस्ते में सोने कुटुंब परिवार में आए हुए थे, पीछे नहीं वापिस नहीं आए गृहस्थी में, वो जंगल में ही रहते थे। हाँ, और न कोई मान अपमान का भी कोई दर्जे का सवाल था, लेकिन बात ले ली, इतना संयम पर होने पर भी वो नहीं चले जाएंगे। क्यों? तो जो सही मार्ग है उसी का बोर्ड उन्होंने लगाया। वेजिटेबल बेचने वाले ने शुद्ध घी का बोर्ड लगा दिया। हाँ, चांदी के दागिने पर सोने का ये लगा करके, क्या तो लगाता है ना, सोने का पानी पर बताता है कि ये सोने का दागिना है, अंदर में चांदी। ये बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है कि सारा जो जिन मार्ग है उसकी मार्ग की कुटिलता वहां हुई ना। क्या कुटिल मार्ग को सही मार्ग बताया, इसलिए ये बात मजबूत में चली मामूली अपराध। तो कौन सा शास्त्र किस शैली में है, किस तरह के जीव के लिए है, इसमें हम मूल में तो साफ लिखा है कि हमारे लिए हमने बनाया है। बहुत सुनने वाले को तो जोखिम में थोड़ा कम होता है, सुनाने वाले को ज्यादा जोखिम है, क्योंकि हमारी पद्धति कुछ ऐसी हो गई कि गुरुदेव हमें समझाते थे पर हम समझने को बहुत थे। जैसे हमारे यहाँ एक आदमी समझाने को बैठता है और उसको समझने को ये इतना अनुकूल नहीं है हमारे लिए, इतना अनुकूल नहीं है हमारे लिए। शैली थोड़ी बदलनी चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय। सत्संग की शैली होनी चाहिए, इसलिए हम तो हर जगह जाते हैं, प्रश्नोत्तरी का समय रहते हैं। बहुत उपकार है आपकी स्वाध्याय कर में हम भाषण करते रहे, आप सुनते रहे। ये बात आपस में विचारों का आदान प्रदान बिल्कुल खुले मंच पर होना, किसी भी प्रकार का संक्षेप उसमें नहीं रहना चाहिए, कोई संकोच नहीं रहना चाहिए। वैसे सत्संग का जो माहौल होता है तो उसमें क्या है कि कौन कहाँ घूमता है कुछ समझ में आ जाता है। समय के बाद मुमकिन नहीं रहेगा, कहाँ हम घूमते हैं पता ही नहीं चलेगा। और शास्त्र सत्शास्त्र आचार्य का शास्त्र सामने है तो इसके विषय में कोई निषेध करने का तो सवाल ही नहीं रहता। अभी ऐसा शास्त्र कोई सवाल ही नहीं। तब हमारे सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते कहाँ कैसे हो गई वो कैसे पता चलेगा? ये तो हमारे विचार जब बाहर आएंगे तभी पता चलेगा इसमें कहाँ भूल करते हैं, क्या अन्यथा समझ होगा। ये सामूहिक रूप से सत्संग हो गया, यही पद्धति सत्संग है। इसमें सबसे बड़ा जिसका जोखिम ज्यादा है उसको होगा या सुनाने वाले को होगा। क्यों कि उसको ज्यादा जोखिम उसको है कि लोग उनको अनुसरण करते हैं या बैठने के ऊंचा स्थान होने से कुछ कोई साइकोलॉजिकल थोड़ा ऐसा हो जाता है कि हम कुछ दूसरे से हम अधिक हैं। ये सब गड़बड़ी नहीं हो रही थी, ये सब सबसे बढ़िया चीज है। तो एक मार्ग में आने वाले हमारा एक उद्देश्य है कि हम हमारा आत्म कल्याण के सिवा यहाँ कुछ हेतु से हम आए ही नहीं हैं, एक ही हेतु से आने वाले हैं। एक ही हेतु सिद्ध होने में कहीं हमें हमारी अज्ञानतावश हुई उन मार्ग में तो नहीं चढ़ जाएगी। इसी सबसे सावधानी रखते हुए उनको सन्मार्ग ग्रहण करना है, विपरीत कर इसमें फल विपरीत नहीं आएगा। वरना गड़बड़ होने का
शांत बहुत है। चढ़ने का एक ही रास्ता है, चढ़ने का हवा मौन के साथ किया जाए, कैसे किया जाए? ऐसे जीवों के साथ सत्संग किया जाए तो जो सिर्फ आत्म कल्याण को ही चाहते हो, इसके सिवा कुछ नहीं। न मान, न स्थान, न संबंध। कोई संबंध बढ़ाना हो, कोई जानकारी बढ़ाना हो, कोई जैसे परिचय बढ़ाना हो, या कोई अन्य कोई भी लौकिक दृष्टिकोण हो, एक बात भी इसमें नहीं आना देनी चाहिए। सावधानी से रहना चाहिए कि हमारा एकमात्र हेतु है कि हमारा आत्महित कैसे है। उसी के लक्ष्य में हम जो भी विचार के आदान प्रदान करेंगे, सिर्फ इसी लक्ष्य से करें, दूसरा कुछ नहीं करेंगे। जब प्रयास नहीं होगा, और होगा तो भी आपस में एक दूसरे का ध्यान में आ जाएगा। तो ये बात यहाँ पर भी लेते हैं कि हम हमारे साथियों को ऐसा कहें आपस में एक दूसरे कि हमारा दोष अगर तुम्हारे ध्यान में आ जाए तो हमें बताने में कोई संकोच नहीं, हमें कोई बुरा लगने वाला नहीं है। हमें इतना अच्छा लगेगा कि आपने बड़ा उपकार कर दिया कि हमारी कोई बता या हमारा कोई बता। तो ऐसे बातों में सरलता भी बन सकती है। बिना सरलता सम्यक दर्शन की समीपता की भी आशा, सम्यक दर्शन की तो आशा सवाल नहीं है, इसकी समीपता भी यही है भूमिका का विषय। इसका मूल्यांकन होता है स्वाध्याय के दौरान, का मूल्यांकन नहीं होता है तो उसी अनुपात में हमारा प्रयास नहीं चलता है। हमारा प्रयास हमारे मूल्यांकन के अनुपात में चलता है। जैसे हमारे लड़कों को पढ़ाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि एक अच्छा से अच्छा इस लाइन में, जो लाइन में वो जाएगा वो अच्छा से अच्छा एक्सपर्ट बन जाए, जिस भी लाइन में वो जाता है किसी लाइन में। क्यों? कि इसका मूल्य हमें पता है कि किसी भी एक लाइन में एक आदमी का एक्सपर्ट होना, इनकी सारी जिंदगी की सुविधाएं इसमें समाविष्ट है कि नहीं? सारी जिंदगी का सुख चैन वहां है। तो हमको इस पढ़ाई के वक्त जो है हम कितना सीरियस रहते हैं, पढ़ाने वाले पढ़ने वाले दोनों को कितना सीरियस रहना पड़ता है, कितना रखना पड़ता है जब ये काम होता है, कितना इंटरेस्ट लेना पड़ता है जब काम होता है। तो हमें इसका मूल्यांकन होते ही हमें इसका सही रस आएगा, सही प्रयास चलेगा, जो जिस अनुपात में चलना चाहिए उस अनुपात में चलेगा। वरना तो ये हम जैसे सब्जी लेने को जाते हैं वैसे ही मंदिर जाते हैं। क्या तो वहाँ भी 5-10 मिनट में सब्जी खरीद लिया, यहाँ भी 10 मिनट में अर्घ चढ़ा दिया, कुछ निकल आए। प्रैक्टिकल में जो मूल्यांकन के लिए सत्संग या स्वाध्याय सत्संग और स्वाध्याय एक ही मुमुक्षु के लिए तो सबसे बढ़िया कोई साधन है। ज्ञानियों ने ये कहा कि हमने सत्संग जैसा उत्कृष्ट साधन देखा ही नहीं है। जैसे ही अमृत बन गया, ज्ञानी का कोई सत्संग नहीं गया, ये परम
सम विचारधारा वाले सत्संग होना चाहिए। आए तो के जो प्रवचन है कि वे राजेंद्र ग्रंथ के लिए वो अनुरोध करते थे। मैं जी और गुरुदेव दोनों जो नए नए उसको आते थे उनको कहते थे कि राजेंद्र क्या कारण आत्मार्थिता के विषय में बहुत सी बातें सैकड़ों बातें कहिए उतना ही नहीं है, कहने की जो इनकी शैली है वो हद कर दी है। कलम चलाइए, बहुत समर्थ कलम, तो इसलिए वो पढ़ने वाले को आत्मार्थिता पसंद और सही आत्मार्थिता आने से वो बच जाता है, नुकसान नहीं करता आपको। लाभ कितना हो और कितने काल में हो एक दूसरा कुछ नहीं करता है, लेकिन वो नुकसान से बच जाता है। सम विचारधारा का मतलब क्या ऐसा है कि एक दूसरे की हमें लाने वाला नहीं। सम विचारधारा में एक ही उद्देश्य से, एक ही हेतु से, एक ही कारण से दूसरा नहीं है। हमारे को कोई दूसरा कारण नहीं है, उतना ही। हमारी पात्रता का कैसे हो, पात्रता का हमको हमारी पात्रता का ज्ञान कैसे हो। निशंकता तो पात्रता स्वयं प्राप्त होने से आई जाती है। जैसे कोई चीज हाथ में होती है तो शंका नहीं पड़ती है कि मेरे हाथ में ये चीज है क्या। अपने पर्याय में, अपनी अवस्था में पात्रता आती हुई, पात्रता की शंका तो फिर नहीं रहती। तो पात्रता उपलब्ध है उसकी शंका नहीं, फिर भी उसकी जांच करने के लिए जो हमारा संकलन है दूसरा कुछ न खोज, इस टाइटल पर हमारा एक संकलन है, दूसरा कुछ न खोज। ये श्रीमद जी का वचनामृत गुजराती में ऐसा है कि बीजों का शोध में एक सत्पुरुष ने शोध પછી મોક્ષ ન મળે તો મારી પાસેથી લઈ લેજે। आपने श्रीमद नहीं पढ़ा, श्रीमद राजचंद्र नहीं पढ़ा ना। हम हो गया तो पढ़ना बंद कर दें, हम हो गया तो पढ़ना बंद मंगवाई और मंदिरों की बाजी तो धन ऐसा हो गया तो पढ़ना पर बंद कर दें। क्या हो गया? भ्रम हो गया। कैसा हुआ भ्रम? वो ऐसा हुआ मारते मारते उसमें कोई वैष्णव या श्रोतांबर की ऐसी पुष्टि वाली बात थी तो सब लोगों का ये विचार हुआ कि ग्रंथ का योग्य नहीं। सब लोगों का बड़े विचार हुआ। अपन घर पे तो सुना, घर पे ही तो हम इकट्ठी कर रहे थे, करते थे तो अब कुछ दोस्त समझो, बच्ची समझो तो बंद कर दिया। कैसे सुंदर बातें लिखी हैं। एक सत्पुरुष ने शोध, बीजों का शोधમાં एक सत्पुरुष ने शोध, પછી મોક્ષ ન મળે તો સમ્યક દર્શન नहीं, मोक्ष न મળે तो મારી પાસેથી લઈ જજે। मैं तुम्हारा गारंटर हूँ, गारंटी देते हैं। हिंदी क्या हुआ? हिंदी दूसरा कुछ न खोज, एक सत्पुरुष की ही खोज कर, फिर तुम्हें मोक्ष नहीं मिले तो मेरे से ले जाना, मेरे पास से ले जाना, मैं दे दूंगा तुम्हें मोक्ष।
ऐसा कहते हैं, इतना गारंटी देते हैं। ये तो बात है। हाँ, सत्पुरुष से क्या देखो? सत्पुरुष से तो क्या नहीं मिलता है, वही सवाल है। सत्पुरुष से तो आत्मकल्याण। सत्पुरुष का नाम? हाँ, सत्पुरुष मैंने ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, वही सत्पुरुष है। इस काल में तो केवली और मुनि की तो आशा रखना व्यर्थ है। अब कोई सजीवन मूर्ति मिल सकता है तो ये सत्पुरुष मिल सकता है। तो अगर मिल जाता है और जिसको भावना है उसको मिल जाता है, उसका तो बेड़ा पार है। और भावना नहीं है और अपने योग से मिल जाता है तो ऐसे तो आनंद बार मिले भी है, लेकिन हमें ध्यान नहीं दिया कभी। करीब 26 लक्षण दिए हैं, वो मिलान कर सकते हैं अपन के ऐसे ऐसे हमारे परिणाम हैं कि नहीं, तो पता चल जाता है हमारी पात्रता। लेकिन इसका एक मीटर भी है। वो 26 लक्षण में एक बात लिखी है तो पात्रता कैसे नापी जाए, उसका नाप कैसे मिलता है कि जिस जीव को आत्महित की जितनी गरज है उतनी इसकी पात्रता है। जिज्ञासा थोड़ा मामूली शब्द पड़ता है कि गरजवान कितना है, उसकी कितनी पात्रता है। और गुरुदेव इसको बताने के लिए एक गुरुदेव तो दृष्टांत, बहुत उत्कृष्ट दृष्टांत दे देते थे। तो वो ऐसा दृष्टांत देते थे कि देखिए भगवान के समूह शरण में सौधर्म इंद्र जो 32 लाख विमान का स्वामी है, राजा, और एक विमान में कितनी आबादी है देवों की? एक विमान में असंख्य देव है। अभी तो हिंदुस्तान की वस्ती का बड़ा प्रधान 5 साल के लिए अनिश्चित रूप से हो जाए ना, 5 साल निश्चित नहीं आता तो भी दिमाग बदल जाता है। 1 अरब की भी वस्ती तो नहीं है। ये तो असंख्य देव, एक विमान में असंख्य देव होते हैं। ऐसे 32 लाख विमान का वो साहिब है। सब कहते हैं हाँ आप बोलिए क्या बात। तो भगवान के संस्मरण में सुनने को जाता है तो जैसा ये कुत्ती का बच्चा छोटा छोटा सा होता है ना, पिल्ला, जैसे पिल्ला बैठता है ऐसे पिल्ला होकर बैठता है। ऐसा दृष्टांत देते थे। 32 लाख विमान का स्वामी पिल्ला बन जाता था संवत्सर। मतलब क्या है इसका? ऐसा दृष्टांत देने का क्या मतलब है कि ये सत्य सुनने को तुझे कितनी गरज है। देख, ये इंद्र को इतनी गरज है, तुझे कितनी गरज है। तो गुरुदेव की धर्मसभा में करोड़पतियों की लाइन लग जाती थी। करोड़पति लोग आगे बैठ जाते थे। देखते हमें कोई चंदा बंदा तो हम करते ही नहीं, कभी कर सकते थे लेकिन वो करते नहीं थे। इस भूमिका में कोई चंदा करने की पाबंदी नहीं हो सकती है, ये तो मनुओं के लिए। फिर भी वो शुरू से ही इस मामले में पड़े ही नहीं थे। वो बहुत निर्भीकता से और बिल्कुल निष्फलता से अपना जीवन बिताया। तो ऐसे बात करते थे। हाँ, जब सम्यक दृष्टि इंद्र का ये हालत है तो तुम्हारी कितनी गलत होना चाहिए, उससे कई गुनी। हाँ, गलत होना चाहिए, कई गुनी होनी चाहिए।
होती है ना, अभी गरज नहीं। कितनी गरज है। हमारे तो घर पे एक मेहमान आ जाए ना तो स्वाध्याय पढ़ा रहे। तो क्या करे, हमारे बेवाई आ गए, हमारे जमाई आ गया, बराबर ऐसे ही। बच्चों का पढ़ना बंद है, साथ है या साथ साथ जरूर पर क्या बोला, साथ है या साथ। हमें तो पुरुषार्थ साध्य लेना है और पुरुषार्थ का स्वरूप भी सहज होता है। पुरुषार्थ का स्वरूप तो होता ही क्या, सहज साध्य और पुरुषार्थ साध्य में वास्तव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जिसको पुरुषार्थ का स्वरूप कृत्रिम मान रखा है उसी को ये आपत्ति आती है कि सहज साध्य होता है या पुरुषार्थ से होता है, लेकिन दोनों एक ही बात है। पुरुषार्थ सहज ही होता है, मतलब पुरुषार्थ किया नहीं जाता है, हो जाता है। गरज बढ़े तो सहज ही पुरुषार्थ बढ़े, गरज लगे तो सही पुरुषार्थ बढ़े। मूल्यांकन आने से मूल्यवान चीज पाने की पूरी संभावना संज्ञा पंचेंद्री मतलब हमें है, तो हमारा पुरुषार्थ चलो बिना होगा। स्वरूप लक्ष्य की मोक्ष की है, ये स्वरूप अनुसंधान। शास्त्र स्वाध्याय में वहां तक पहुंचा जाता है। फिर आगे की जो भूमिका है वो तो बिल्कुल सहज भेद ज्ञान की है और अंतरंग परिणामों के लिए आगे स्वरूप निश्चय की तरफ एक आपने जिसमें पर्याय में प्राप्त कितना नंबर 20 पर्याय में निज परम तत्व लक्षण अभाव में मोक्ष जीवने पर्यायनी सावधानी रहा करे। साधक बालक भावो संबंधी अथवा व्यवहार भावो अमुक प्रकार तो समाज जोड़ी तेम प्रथम चीज व्यवहार में विकल्प करवानो अभिप्राय राखवामा आवे अथवा पर्याय ने अंतर्मुख बालवानी इच्छा की पण पर्याय प्रत्ये सावधान ते पर्याय सेवा विरुद्ध विकल्पति अंतर्मुख वातुन परंतु द्रव्य स्वभावनी सावधानी तीजा अंतर्मुख करवाए अन्य त्यारे जा पर्याय नहीं करती। अब इसमें जो पर्याय को अंतर्मुख होने की अथवा स्वरूप निश्चय इसमें क्या यहाँ तो स्वरूप निश्चय का तो अभाव में यही ऐसा होता है। पहली बात क्या किया कि निज परम तत्व के लक्ष्य के अभाव में जो होता है उसमें पर्याय बुद्धि तीव्र हो जाती है। पर्याय बुद्धि में तो है ही अनादि से खड़ा है और पर्याय बुद्धि ही मिथ्यात्व है। तो स्वरूप लक्ष्य के अभाव में हमें सुधार पर्याय में करना है। यहाँ से तो हम चालू हुए हैं। हमारा प्रवेश इस लाइन में क्यों हुआ कि हमारी अवस्था में दुख है, दोष है, अवगुण है, ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ से तो हम शुरू प्रारंभ किया है, इसलिए हमारा उसी बात पर जोर रहेगा और पर्याय बुद्धि तो छोड़नी है। ये तो इस लाइन की मेन बात है। तो कहीं पर्याय को सुधार करने के बहाने कोई हमारी पर्याय बुद्धि तो तीव्र नहीं हो जाती है। ये बात हमें शुरू से ही हमारे ध्यान में इतना कहने का अभिप्राय है। वास्तव में जिसको पूर्णता के लक्ष्य शुरुआत होती है उन्हें ऐसा नहीं होता है। ये एक विशेषता है, लेकिन हर बात हर जगह कैसे लिख सकते हैं? ऐसा कि जिसको पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ हुआ कि हमें पुनः निर्दोषता उसको पूर्णता तक पहुंचना है और इतना बड़ा काम करना है और अपने पास इसके लिए कोई पूंजी नहीं है।
व्यापार में हमें अरबों के अरब चाहिए, अरबों के अरबों चाहिए, और हमारे पास एक पैसे की पूंजी नहीं, तो हमें कितना परिश्रम करना चाहिए? ऐसी ऐसी स्थिति उसको महसूस होती है। यही स्थिति महसूस होने से उनको कुछ भी पर्याय में जो भी विकास होता है, पात्रता आती है, जागृति आती है, जिज्ञासा आती है, भावना आती है, जैसे जैसे भी परिणाम होते हैं, हमारे प्रयोजन के लक्ष्य की तीव्रता होती है, सूक्ष्मता होती है, कई प्रकार के परिणाम, आनुषंगिक परिणाम से वो मुमुक्षुता के तो उत्पन्न होने लगते हैं एक साथ। कहने में क्रम पड़ता है, होते हैं एक साथ। फिर भी कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगेगा हमने इतना कर लिया, वो नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य पूर्ण है। और पूर्णता के लक्ष्य में ये सहज हो जाएगा, इसका पुरुषार्थ कृत्रिम नहीं करना पड़ेगा, ये बीच में आ जाएगी सब बातें, तो बीच में आ जाए, उसमें सहजता होती है। और उसी को करना, ऐसा करना, वैसा करना, वैसा करना, वैसा करना, तो क्या लिया है कि ये ऐसा भाव नहीं करना है, ऐसा करना है, उनको पर्याय उनको अंतर्मुख वालनी है, वालनी क्या उनको सहज बढ़ जाती है, उसको वालनी ऐसा उद्देश्य में आता है। शास्त्र में तो क्या है कि उपदेश और आदेश के वचन इसी शैली में होते हैं, जिसको इंपरेटिव स्पीच कहते हैं। जो इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे उसको मालूम होंगे। इंपरेटिव स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच होती है ना, अनेक तरह की स्पीच होती है, इसमें इंपरेटिव स्पीच कहते हैं उसको। तो आदेश और उपदेश में तो यही अच्छा आएगा, ऐसा करो तुम, ऐसा तुम नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, अस्ति नास्ति से आदेशात्मक ध्वनि आएगी वचन में भी। वास्तव में इसी प्रकार से वो नहीं कहते हैं। सहजता मूल चीज है, सहजता को तोड़ने की कहीं भी बात नहीं है, सहजता के विरुद्ध एक भी बात नहीं है, क्यों? वस्तु का स्वरूप अकृत्रिम शाश्वत है, इसका पाने का मार्ग भी सहजी पर अकृत्रिम होना चाहिए, कृत्रिम होना चाहिए। जब भी हमारे मूल स्वरूप के साथ हमारे परिणामों की सुसंगतता बैठती है, वरना विसंगतता रहते ही होगी। तो क्या एक प्रकरण ही पर्टिकुलर पॉइंट पर देखा है कि पर्याय में एकत्व अनादि से है और वो बना रहता है और छूटता नहीं है। और इस लाइन तत्वज्ञान की लाइन जो पर्याय का एकत्व छोड़ने के लिए उसमें वो बना रहता है या दृढ़ हो जाता है, ये भी संभावना है। तो किस किस प्रकार से उसका निरंतर किया इसी मुद्दे पे सारा प्रकरण लिखा गया है। मुझे मुझे प्रयास हो प्रकट ना हो, मेरी दृष्टि पे दो सवाल है। तो क्या मोक्ष का लक्ष्य होने पर यह पर्याय नहीं है? किसमें पर्याय बुद्धि होती है? जैसे अगर जैसे मोक्ष प्रकट करने को जिसमें आश्रय लेने के लिए नहीं, आश्रय के बाद सारा परमात्मा पर है, इसमें अगर प्रकट करने का भी लक्ष्य रखा गया है तो क्या इसको पर्याय बुद्धि नहीं हो जाएगी? स्वरूप लक्ष्य बिना तो हो ही जाएगी, इसलिए इसमें इतना बात कंडीशन का डाला है ऐसे मुद्दे में। तो बिना स्वरूप लक्ष्य ये हो जाता है, जिसको स्वरूप लक्ष्य उसको नहीं होता है। मैंने बैलेंस कैसे रखते हैं? हमें पर्याय में सुधार करना अवश्य है, फिर भी अवश्य हमें पर्याय का आश्रय भी नहीं करना है, वो उतना ही अवश्य है हमारे लिए। तो हम दोनों का बैलेंस कैसे रखेंगे? बैलेंस कैसे रखें? आउट ऑफ बैलेंस होने में तो पूरा जोखिम है, एक भी बात नहीं। हम आश्रय इस तरह करें कि हमारी पर्याय सुधार का ही हमें ख्याल नहीं रहे, ये इम्बैलेंस हो गया। हम पर्याय सुधार में चढ़ जाए और आश्रय का विषय छूट जाए हमारे से, बैलेंस नहीं रहा, बैलेंस हो गया। तो ये बात थोड़ी
डिफर होती है, फिर भी उसमें बैलेंस रखना यही इस लाइन की टेक्निक है। जो कुछ खूबी है तो यही खूबी है। अगर ये खूबी हमारे हाथ में आ जाती है तो कहीं विरोध नहीं आता है, विरोध मार्ग मिल जाता है। अगर जहाँ तक ये खूबी नहीं हमारे हाथ में आती है तो कहीं ना कहीं विरोध आ ही जाएगा या उत्पन्न हो जाएगा, विपर्यास हो ही जाएगा। वाच्य कारण परमात्मा का इसको पर्यायों से व्यतिरिक्त कहा गया पूर्णतः। तो जो पूर्णतः पर्यायों से व्यतिरिक्त कारण परमात्मा है, उसमें अगर मतलब पर्यायों को सिद्ध करना है, पर्याय को सिद्ध करना है, अगर इस प्रकार की बात पर्यायों से व्यतिरिक्त कारण यद्यपि जैसे कारण परमात्मा का लक्ष्य करने पर स्वयं पर्याय सिद्ध हो जाती है, लेकिन वो बाई प्रोडक्ट है। मेन चीज क्या है? कारण परमात्मा का लक्ष्य। तो अगर कारण परमात्मा का लक्ष्य करने पर स्वयं पर्याय की स्थिति हो ही जाती है, लेकिन कारण परमात्मा के साथ ऐसा जो इसमें पर्याय है ही नहीं, परिपूर्ण रूप से पर्याय नहीं है, तो इस प्रकार का लक्ष्य रखा जाए कि मुझे पर्याय को भी सिद्ध करना है। फिर दोनों में फर्क हो जाए। ये तो प्रश्न चला ना कि दोनों बात संलग्न है। कैसे संलग्न है? कि मैं कारण परमात्मा हूँ, है ना? मैं का वाच्य में तो मैं कारण परमात्मा हूँ। ऐसे परिणाम कहाँ हुए, ऐसे भाव कहाँ हुए? कारण परमात्मा में हुआ क्या है? तो इसका जो कनेक्शन है वो टोटली हम डिस्कनेक्टेड तो नहीं कर सकते। हाँ? ये मूल स्वरूप व्यतिरिक्त है, लेकिन हम जहाँ हैं, जहाँ खड़े हैं, यहाँ हम टोटली इसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, इसके साथ कनेक्टेड ही है। कारण परमात्मा पर्याय क्या है? मैं कारण परमात्मा, पर्याय क्या है? मैं कारण परमात्मा हूँ, मुझ में पर्याय है, ऐसा पर्याय है। तो वही पर्याय जब मैं कारण में पर्यायों से परिपूर्ण रहे कारण परमात्मा है, वही पर्याय ये भी लक्ष्य कर ले मुझे अभी पर्याय को भी सिद्ध करना है। मैं कारण परमात्मा तो हूँ, परंतु मुझे पर्याय भी सिद्ध करना है। ऐसा है कि दोनों का लेवल अलग अलग है। ये जो कारण परमात्मा है, बिल्कुल एक कुआ का तल समझो, बॉटम में है, और ये अवस्था है कि कुएं के पानी की ऊपर की सपाटी है। अब हमें तल पे जाना है और हम ये कहेंगे कि हमें ऊपर की सपाटी को टच नहीं करना है। हो सकता है क्या? तो जो चैनल है तो चैनल को अच्छी तरह समझिए कि जो काम होता है तो बिल्कुल अपनी चैनल से होता है, और आगमों में ज्ञान में इसको ठीक तरह से चैनलाइज भी किया है, नहीं किया है तो बात, लेकिन शैली विभिन्न प्रकार की आएगी। वहाँ हम कहीं गड़बड़ी में, उलझन में हम फंस नहीं जाए, उतना ही ख्याल रखना। तो अब देखिए प्रैक्टिकली क्या साइड है। आप प्रैक्टिकली देखिए कि एक जीव को, नए जीव को ले लीजिए, अपन इतना अभ्यास करने वाले को नहीं लेते, क्योंकि उसमें कई प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है। कभी ये पढ़ते, कभी वो पढ़ते हैं, कई प्रकार की विविक्षाएं हैं, इसमें फिर दिमाग लगाना, लेकिन कोरी पाती समझ पड़ती। उसको सभी जीव की समस्या है कि मुझे सुख हो, कहीं भी दुख न हो, और वर्तमान स्थिति में वो अपने आप को दुखी महसूस करता है, क्योंकि अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है। इच्छा के अनुकूल किसी को बनने वाले का सवाल ही नहीं होता, किसी को नहीं होता। कितना भी पुण्यवान हो तो वो की इच्छा अधूरी रहती है, इसलिए दुखी तो दुखी रहता ही। अब कोई बुद्धिमान है, विचारमान है, इसको सुखी होना ही है, तो इस समस्या की गहराई में जाना चाहता है। इस समस्या की गहराई में जाने वाले को ही
यहाँ विचारवान कहते हैं। विचार करने वाले बुद्धिमान को जगत में बहुत है, लेकिन ऐसी समस्याओं की गहराई में जाने वाले को ही विचारवान कहते हैं। ज्ञान तो ऐसे विचारवान जीव को ये होता है कि वास्तव में ये सब क्या हो रहा है, सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, और क्या मेरी समझ में, मेरी बुद्धि में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं की जा सकती कि मैं सभी बातों को सही रूप में ही समझ सकूं। तो कोई भी समस्या है उसमें सोचने का होता है, तो कोई आदमी इस तरह से सोचेगा, कोई इस तरह से, लेकिन हर एक का एंगल अलग अलग है। अब कौन सा राइट एंगल है, ये प्रश्न होता है। तो विचारवान जीव को ये होता है कि मेरे सुख के लिए क्या मेरी बुद्धि में, अगर मैं बुद्धिमान हूं तो मेरे सुख के लिए मेरे बुद्धि का मैं उपयोग करना है, प्रयोग करना है, तो मैं उतना नहीं प्रयोग कर पाऊं कि मैं हर हालत में मैं सुखी हूं, ऐसा ही राइट एंगल मेरे बुद्धि में हो, दूसरा कुछ नहीं हो। इस स्थान पर मुझे आना, इस स्टेज पर मुझे कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, अच्छा, अब इसको खोज करनी पड़ेगी कि ये सब क्या चीज है। तो भीतर में जैसे ये दुनिया है, सारा जगत है, बहुत वैविध्य है, तो भीतर में भी एक दुनिया है, ये भावों की है। अब महत्व किसका? सारे संसार को ये बाहर की दुनिया है। इस विचारवान जीव को अपने भावों की दुनिया का नाम दिया जाए। क्या सुख दुख यहाँ होता है? सुख लड्डू मिलने से नहीं होता है। लड्डू मिलने से सुख हो तो एक लड्डू मिलने से जो सुख हुआ 10 लड्डू मिलने में 10 गुना होता, और 100 लड्डू मिलने में 100 गुना होता, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसलिए ये राइट एंगल नहीं है। लड्डू मिलने से सुख की सही दृष्टिकोण नहीं है, तो ये कौन सा है? तो इसके परिप्रेक्ष्य में कोई भीतर में जाता है, गहराई में जाता है, सभी उनको तात्विक रूप से सब बात समझने का एक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। एलिमेंट्री क्या बात है इसमें, कैसी है, यहाँ उनकी शक्ति लगती है, सारी तो उसमें ज्ञानियों के या श्री गुरु के नए संस्कार मिलते हैं। इस जगह पर आने पर दूसरों को मिलते हैं, लेकिन वो ग्रहण नहीं करते, इसलिए मिलते हैं ऐसे हम नहीं कहते हैं। इस जीव को मिलते हैं, दुख भैया